दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा। भाषा होता क्या है, तो सबसे पहले इसको जानेंगे। इसके परिभाषा: विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए जिन स्पष्ट ध्वनि संकेतों का प्रयोग किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। क्या है मतलब? विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए जिन स्पष्ट ध्वनि संकेतों का प्रयोग किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। जैसे हम किसी से बात करते हैं और सामने वाला भी बात करते हैं, तो हम अपने विचार को आदान प्रदान करते हैं, तब क्या होता है? ये भाषा होता है। भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। भाष का अर्थ होता है विचार की अभिव्यक्ति। भाष का अर्थ क्या होता है? विचार की अभिव्यक्ति। भाषा का मूल रूप के साथ साथ उसके अनेक प्रकार का उपबोलियाँ हैं। उपबोलियाँ मतलब जैसे बोली, परिनिष्ठित, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, बहुत सारा भाषा होता है जो अनेक अनेक क्षेत्रों, अनेक अनेक स्थानों में बोला जाता है। इसी के अंतर्गत भाषा के कितने अंग होते हैं? तो भाषा के कुल 5 अंग होते हैं। भाषा के कितने अंग होते हैं? कुल 5 अंग। तो देखते हैं क्या क्या 5 अंग हैं। सबसे पहले होता है ध्वनि, दूसरा वर्ण, तीसरा शब्द, चौथा वाक्य, पांचवा लिपि। पहला क्या होता है? ध्वनि, दूसरा क्या होता है? वर्ण, तीसरा होता है शब्द, चौथा होता है वाक्य, पांचवा होता है लिपि। जो भाषा के 5 अंग हैं, वो जो हिंदी व्याकरण है उनमें इनका स्थान महत्वपूर्ण है। अगर ये भाषा के जो 5 अंग हैं, अगर उसको हम समझ गए तो हिंदी व्याकरण के जितने भी उसके संज्ञा, सर्वनाम, कारक, वचन, वाक्य, ये आसानी से समझ पाएंगे। तो इसी के अंतर्गत देखेंगे सबसे पहले ध्वनि। ध्वनि होता क्या है? ध्वनि वर्ण की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। ये अनेक बार पूछा गया है सीजी व्यापम में। वर्ण की सबसे छोटी इकाई या मानव मुख से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि का मतलब क्या है? वर्ण की सबसे छोटी इकाई। लेकिन भाषा की सबसे छोटी इकाई, यहाँ ध्वनि क्या है? वर्ण की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि बोला जाता है, लेकिन भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार शब्द, सार्थक वर्ण की सबसे छोटी इकाई को शब्द बोला जाता है। सार्थक वर्ण की सबसे छोटी इकाई या सार्थक वर्ण जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे हम क्या बोले जाते हैं? शब्द। सार्थक वर्णों की सबसे छोटी इकाई को क्या बोला जाता है? शब्द। फिर शब्दों के सार्थक इकाई को वाक्य बोला जाता है। शब्दों के सार्थक इकाई को वाक्य बोला जाता है। फिर आता है लिपि। ध्वनि चिन्ह के आधार पर बोला जाता है लिपि। तो इसके परिभाषा है, उसको देख लेते हैं। ध्वनि मानव मुख से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि क्या है? मानव मुख से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज को